दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के महत्वपूर्ण 35 सवाल। तो आज का हमारा पहला सवाल है, बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी? किसने? बिरजू महाराज ने। ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी कथक और ऑप्शन डी उड़ीसी। तो बिरजू महाराज का संबंध था कथक से। ऑप्शन सी होगा राइट। अगर आपको पूछे कि भरतनाट्यम का संबंध कौन से राज्य से है, तो भरतनाट्यम का संबंध है तमिलनाडु से। कहाँ से है? तमिलनाडु से। अगर आपको पूछे कि कुचिपुड़ी का संबंध कहाँ से है, किसका? कुचिपुड़ी का, तो इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से, इसका तमिलनाडु से। अगर आपको पूछे कथक, कथक का संबंध कहाँ से है, तो कथक का संबंध है राजस्थान और उत्तर प्रदेश से। कहाँ से है? राजस्थान और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का लखनऊ घराना और राजस्थान का जयपुर घराना, जिनका संबंध बिरजू महाराज से है। और आपको पूछे कि उड़ीसी, उड़ीसी का संबंध कहाँ से है, किसका? उड़ीसी, तो इसका संबंध है उड़ीसा से। कहाँ से है? उड़ीसा से। अगर आपको सवाल पूछे कि सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो सबसे प्राचीनतम है भरतनाट्यम। अगर आपको पूछे कि सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, सबसे नवीनतम, तो सबसे नवीनतम है सत्रिया। कौन सा है? सत्रिया शास्त्रीय नृत्य, जिसे 2000 ईस्वी में शामिल किया था। यह सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, जिसका संबंध असम राज्य से है। कहाँ से है? असम से। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश और राजस्थान, उड़ीसी ओडिशा, सत्रिया असम से। कहाँ से? असम से। अगर आपको पूछे मणिपुरी, तो मणिपुरी का संबंध है मणिपुर से। अगर आपको पूछे कथकली, कौन सा? कथकली, ये तो कथक था और एक होता है कथकली। कथकली, इसका संबंध कहाँ से है, तो इसका संबंध है केरल से। कथकली का केरल से। और एक है मोहिनीअट्टम, और मोहिनीअट्टम का भी संबंध है केरल से, जिसमें भस्मासुर की कहानी है। कथकली और मोहिनीअट्टम, ये दोनों हैं केरल से। केरल। तो इन शास्त्रीय नृत्यों को आप अच्छे से याद कर लेना। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। कितने? 8। बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? कौन सा? भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र। ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी वीणा और ऑप्शन डी सितारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वीणा। अगला सवाल देखेंगे। तबल चौंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है? कौन सा? तबल चौंगली। ऑप्शन ए पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो तबल चौंगली का संबंध है असम से। ऑप्शन बी होगा राइट। अगला सवाल देखेंगे। मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? कौन सी भाषा? तो मैथिली भाषा। ऑप्शन एक बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका संबंध है ऑप्शन ए बिहार से। अगला सवाल देखेंगे। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है? कौन से? खजुराहो। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो खजुराहो का संबंध है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश से। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। अगला सवाल देखेंगे। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? कौन सी? लोकसभा का पहला अध्यक्ष स्वतंत्रता के बाद। ऑप्शन एक हुकुम सिंह,
ऑप्शन बी बलीराम भगत, ऑप्शन सी रवि राय और ऑप्शन डी जीवी मावलंकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जीवी मावलंकर। अगर आपको पूछे कि वर्तमान लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान लोकसभा का अध्यक्ष है ओम बिरला। और ओम बिरला का संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध है राजस्थान से। ये आप अच्छे से याद रखना। ओम बिरला और कौन सी पार्टी से आते हैं, तो ये आते हैं बीजेपी से। और पहले थे जीवी मावलंकर। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, ये सवाल भी बहुत बार आता है। तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। और राज्यसभा का, तो राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। ये आप अच्छे से याद कर लेना। कई बार आपको पूछेगा कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, तो वो ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। किनका होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है और राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। आप इस सवाल को अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि आपको कंफ्यूजन करने के लिए 4 ऑप्शंस देगा। उसमें एक ऑप्शन ये भी होगा कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो वो ऑप्शन अपना गलत होगा, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला सवाल देखेंगे। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? किसकी प्रथम औद्योगिक नीति? ऑप्शन 1 अप्रैल 1942, ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1948, ऑप्शन सी 30 अप्रैल 1956 और ऑप्शन डी 1 जनवरी 1951। तो इसका सही आंसर होगा 6 अप्रैल 1948 को। ऑप्शन बी होगा राइट। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? ऑप्शन 1 यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। कौन सा होगा? यूनाइटेड किंगडम, यूके। अगर आपको पूछे कि सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो सबसे बड़ा संविधान है अपने भारत का, जो लिखित है। सबसे बड़ा लिखित संविधान तो वो है भारत का। अगर आपको पूछे कि सबसे प्राचीन संविधान किसका है या सबसे पुराना संविधान, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका का। किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। अगला सवाल देखेंगे। पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? किसकी? पंजाब की। ऑप्शन 1 सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी महबूबा मुफ्ती, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू और ऑप्शन डी राजेंद्र कौर भट्टल। तो पंजाब की पहली मुख्यमंत्री थी राजेंद्र कौर भट्टल, ये आप याद कर लेना। और द्रौपदी मुर्मू, तो ये है भारत की वर्तमान राष्ट्रपति, जो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, तो ये है द्रौपदी मुर्मू। अगर आपको पूछे कि राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? कौन थी राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री? तो ये थी वसुंधरा। कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगर आपको पूछे कि देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। अगला सवाल है, मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? कौन सी रिपोर्ट? मंडल आयोग। ऑप्शन 1 अन्य पिछड़े वर्ग से, ऑप्शन बी अनुचित जनजातियों से, ऑप्शन सी अल्पसंख्यकों से और ऑप्शन डी अनुचित जातियों से। तो मंडल आयोग का संबंध है अन्य पिछड़ों वर्गों से। ऑप्शन ए होगा राइट। अगला सवाल देखेंगे। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? कौन सी पंचतंत्र की कथाओं का? ऑप्शन 1 वाल्मीकि, ऑप्शन बी वेदव्यास, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा और ऑप्शन डी तुलसीदास। तो पंचतंत्र कहानियों का संबंध है
विष्णु शर्मा से। ऑप्शन सी होगा राइट। अगला सवाल देखेंगे। नगर कोझिकोड कहलाता है। कौन सा नगर कोझिकोड? ऑप्शन ए तंजौर, ऑप्शन बी चित्तौड़, ऑप्शन सी त्रिशूर और ऑप्शन डी कालीकट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कालीकट। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है या मेल नहीं खाता? ऑप्शन ए हर्षवर्धन व हेमसांग, ऑप्शन बी अकबर व टोडरमल, ऑप्शन सी चाणक्य व चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी विक्रमादित्य व चैतन्य। तो हर्षवर्धन व हेमसांग सही है, अकबर व टोडरमल ये भी सही है, चाणक्य व चंद्रगुप्त ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन डी विक्रमादित्य व चैतन्य। तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देखेंगे। ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके समीप स्थित है? कौन सी एलोरा की गुफाएं? ऑप्शन एक दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी अहमदाबाद और ऑप्शन डी औरंगाबाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी औरंगाबाद। अगला सवाल देखेंगे। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? कौन सी अजंता? ऑप्शन से हड़प्पा काल से, ऑप्शन बी मौर्य काल से, ऑप्शन सी बौद्ध काल से और ऑप्शन डी गुप्त काल से। तो अजंता का संबंध है गुप्त काल से। ऑप्शन डी होगा राइट। अगला सवाल देखेंगे। कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसका? कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर। ऑप्शन एक प्रताप रुद्र, ऑप्शन बी अनंत वर्मन, ऑप्शन सी नरसिम्हा प्रथम और ऑप्शन डी नरसिम्हा द्वितीय। तो इसका निर्माण करवाया था ऑप्शन सी नरसिम्हा प्रथम ने। ऑप्शन सी होगा राइट। अगला सवाल देखेंगे। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? ऑप्शन सी प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी तालीकोट का युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का प्रथम युद्ध और ऑप्शन डी हल्दी घाटी का युद्ध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पानीपत का प्रथम युद्ध, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। कब हुआ था? तो 1526 में। आगे है हल्दी घाटी का युद्ध। ये किनके मध्य लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। किनके मध्य? महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में। अगला सवाल देखेंगे। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित है या कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन एक सूरत, ऑप्शन बी पांडिचेरी, ऑप्शन सी चंदनागौर और ऑप्शन डी मछलीपट्टनम। तो पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए होगा राइट, पहली फ्रेंच फैक्ट्री। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? किसका? हुमायूं का। ऑप्शन एक हैदराबाद, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी कोलकाता। हुमायूं का मकबरा स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी होगा राइट। अगला सवाल देखेंगे। ताजमहल का वास्तुकार कौन थे? ऑप्शन एक उस्ताद अहमद लाहौरी, ऑप्शन बी नॉर्मन फोस्टर, ऑप्शन सी हेनरी इरविन और ऑप्शन डी उस्ताद गनी कुतुबुद्दीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला सवाल देखेंगे। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? ऑप्शन एक आनंद मठ, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी गोरा, ऑप्शन डी देवदास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आनंद मठ से। अगला सवाल देखेंगे।
जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल। ऑप्शन ए विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी मार्गरेट थैचर और ऑप्शन डी क्लीमेंट एटली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी क्लीमेंट एटली। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से पहली भारतीय महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी कस्तूरबा गांधी और ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। पहली भारतीय महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? तो ये थी सरोजनी नायडू। अगर आपको पूछे कि पहली महिला कौन थी, ये भारतीय हटा दे बीच में से, तो ये थी एनी बेसेंट जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी। अगला सवाल देखेंगे। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शंस ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शंस बी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शंस 3 लॉर्ड जॉन शोर और ऑप्शंस डी लॉर्ड कार्नवालिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला सवाल देखेंगे। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कौन सी संसद? ब्रिटिश संसद। ऑप्शंस ए WC बनर्जी, ऑप्शंस बी बैरामजी M मालाबारी, ऑप्शन सी DN वोचा, ऑप्शन डी दादा भाई नेहरूजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दादा भाई नारोजी। भारत में वन अनुसंधान संस्थान का स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए देहरादून में। अगला सवाल देखेंगे। सुंदर वन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए कच्छ प्रायद्वीपीय, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी कोंकण तट और ऑप्शन डी डेल्टाई पश्चिमी बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा डेल्टाई पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखेंगे। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? कौन सा प्रसिद्ध गिर वन? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी केरल। तो गिर वन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन सी गुजरात में। अगला सवाल देखेंगे। सवाना सारागा कहाँ पाए जाते हैं? कौन से सवाना? ऑप्शन से ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी पूर्वी एशिया और ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। सवाना सारागा कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अफ्रीका में। अगला सवाल देखेंगे। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? कौन सी? लेक सुपीरियर। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी रूस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका में। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी अनेक और ऑप्शन डी 0। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या, तो ये है 0। ऑप्शन डी होगा राइट। एक्स किरण की खोज किसने की थी? किसकी? एक्स किरण की। ऑप्शन ए WC रॉन्टगन, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन सी सैमुअल कोहेन और ऑप्शन डी एडवर्ड टेलर। तो इसका सही आंसर होगा WC रॉन्टगन। ऑप्शन ए होगा राइट। बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई? 1756,
1577, 1526, 1767 और 1857, जिसके बाद भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना हुई। किनकी? अंग्रेजी साम्राज्य। ऑप्शन सी होगा राइट, 1767 में। अगर आपको पूछे कि मुगलों की नींव कब पड़ी थी, तो मुगलों की नींव पड़ी थी 1526 में, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। अगर आपको पूछे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1192 में, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। और अंग्रेजों की स्थायी ये हुई थी 1767 में, बक्सर की लड़ाई के बाद। अगला सवाल देखेंगे, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? कौन से नए भारत का पैगंबर? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी श्री रामकृष्ण, ऑप्शन सी राजा राममोहन राय और ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। नए भारत का पैगंबर। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। और हमने जितने भी पुराने वीडियो अपलोड किए हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट, कंप्यूटर और स्टैटिक जीके, करंट अफेयर के जो भी सवाल अपलोड किए हैं, उन सवालों को अच्छे से याद कर लेना, ताकि आपका जो 60 नंबर का पोर्शन है वो एकदम ही कंप्लीट हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।